माध्यमिक एग्जामिनेशन 2026 चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन 3 मार्क्स का ये 10वां क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2020 में आया माध्यमिक में। क्वेश्चन है इफ ए वाई माइनस बी एक्स अपॉन सी इज इक्वल टू सी एक्स माइनस ए जेड अपॉन बी इज इक्वल टू बी जेड माइनस सी वाई अपॉन ए, प्रूव दैट एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी जेड अपॉन सी। तो पहले इस क्वेश्चन को उतार लिया यहाँ। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी नीचे डेनोमिनेटर है ऊपर और नीचे दोनों से वही चीज को मल्टीप्लाई करना है। जैसा कि यहाँ c लिखा, ए वाई माइनस बी एक्स अपॉन सी नीचे था, c और मल्टीप्लाई कर दिया। इधर b मल्टीप्लाई करेंगे, b सी एक्स माइनस ए जेड बी इंटू बी, और इसी तरह इधर a मल्टीप्लाई करेंगे, a बी जेड माइनस सी वाई अपॉन a इंटू ए। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे और इससे कर देंगे, इसको इससे कर देंगे, इसको इससे और इससे कर देंगे। बाहर वाला जो नंबर है अंदर का दोनों चीज से मल्टीप्लाई होगा। तो ए सी वाई माइनस ए बी एक्स, नीचे हो गया सी स्क्वायर, इधर हो गया बी सी एक्स माइनस ए बी जेड अपॉन बी स्क्वायर हो गया, इधर ए बी जेड माइनस ए सी वाई, नीचे ए स्क्वायर हो गया। अब लिखेंगे इच रेशियो इज इक्वल टू सम ऑफ द नोमिनेटर अपॉन सम ऑफ द डिनोमिनेटर। हर एक रेशियो ऊपर का जितना है नोमिनेटर को है, हर पूरा नोमिनेटर को ऐड कर देंगे। ए सी वाई माइनस ए बी एक्स प्लस बी सी एक्स माइनस ए बी जेड प्लस ए बी जेड माइनस ए सी वाई। नीचे क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए सी वाई प्लस माइनस में कट गया, ए बी एक्स और यहां भी होगा ए बी जेड, यहां ए बी एक्स होगा, यहां यहां ए सी वाई माइनस बी सी एक्स या सी बी एक्स हो गया। ठीक है, यहाँ ये भी कट गया, सब कट गया। तो मेरा इधर हो गया ऊपर में 0 और नीचे हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका मतलब 0। इसका मतलब है कि हर एक रेशियो बराबर 0 हो गया। इसका मतलब है कि ये रेशियो हर एक रेशियो बराबर 0 हो गया। देयरफॉर फर्स्ट पार्ट उठा देंगे, ए वाई माइनस बी एक्स अपॉन सी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है ए वाई माइनस बी एक्स बराबर सी से मल्टीप्लाई कर देंगे 0 हो जाएगा। तो ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स हो जाएगा। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना एक्स अपॉन ए निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर लेकर आएंगे, इसको इधर लेकर आएंगे। बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई, एक्स ऊपर वाई नीचे, ए ऊपर बी नीचे, एक्स अपॉन ए लिखेंगे यहाँ, और यहाँ वाई अपॉन बी कर देंगे, एक्स अपॉन ए हो गया। अब हम दूसरा वाला उठाएंगे। हम दूसरा वाला क्या था, दूसरा रेशियो क्या था, सी एक्स माइनस ए जेड, सी एक्स माइनस ए जेड अपॉन बी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब सी एक्स माइनस ए जेड इज इक्वल टू 0,
सी एक्स इज इक्वल टू ए जेड। ठीक है, हमको जेड अपॉन सी चाहिए, जेड अपॉन सी चाहिए हमको। तो हमको इसको इधर कर देंगे, ए जेड बराबर सी एक्स जेड अपॉन सी नीचे आ गया और एक्स अपॉन ए आ गया। एक्स अपॉन ए यहाँ भी है, एक्स अपॉन ए बराबर वाई अपॉन बी, जेड अपॉन सी बराबर एक्स अपॉन ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि therefore x अपॉन ए इज इक्वल टू वाई अपॉन बी इज इक्वल टू जेड अपॉन सी। ये हो गया प्रूव्ड। ये है पूरा क्वेश्चन। ये दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। इफ बी सी एक्स इज इक्वल टू सी ए वाई इज इक्वल टू ए बी जेड देन प्रूव दैट एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू बी अपॉन वाई इज इक्वल टू सी अपॉन जेड। तो हम सबसे पहले ये क्वेश्चन को उतार लिया है और इसका बराबर क्या मान लिया, के मान लिया। तो इसका मतलब है कि हर एक पार्ट इज इक्वल टू के हो गया। देयरफॉर बी सी एक्स इज इक्वल टू के, इधर लिखेंगे सी ए वाई इज इक्वल टू के, और तीसरा क्या होगा, ए बी जेड इज इक्वल टू के। तो अगर हम x का वैल्यू निकालने जा रहे हैं तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, k अपॉन बी सी। इधर y का वैल्यू निकालने जा रहे हैं तो k अपॉन सी ए, और इधर z का वैल्यू निकालने जा रहे हैं तो k अपॉन ए बी। अब हम पहला पार्ट को क्वेश्चन को उतारेंगे। क्वेश्चन था बी सी एक्स इज इक्वल टू सी ए वाई इज इक्वल टू ए बी जेड, प्रूव दैट ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई प्लस सी जेड अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये 2016 में ये क्वेश्चन आया है। सबसे पहले हमने इसको उठाया है, बी सी एक्स इज इक्वल टू सी ए वाई प्लस ए बी जेड इज इक्वल टू के। तो अब हम हर एक पार्ट बराबर के हो गया, तो पहला पार्ट बराबर के निकाला, एक्स का वैल्यू निकाला के अपॉन बी सी, यहाँ से y का वैल्यू निकाला के अपॉन सी ए, यहाँ से z का वैल्यू निकाला के अपॉन ए बी। तो अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में पुटिंग करेंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एक्स प्लस बी वाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसमें x और y का वैल्यू को पुट कर देंगे, x और y का वैल्यू को इसमें पुटिंग करेंगे। x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है k अपॉन बी सी, बी ऐसे रह गया। y का वैल्यू क्या है, k अपॉन सी ए, नीचे उसी तरह रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ऊपर का वैल्यू को ए के अपॉन बी सी प्लस बी के अपॉन सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम एलसीएम निकालेंगे ऊपर का एलसीएम निकालेंगे तो मेरा क्या निकलेगा, ए बी सी, यहाँ बी सी मिल गया, एक ऊपर स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर के, यहाँ सी ए मिल गया तो क्या हो गया बी स्क्वायर के। तो अब यहाँ से नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा था उसी तरह रखा। अब यहाँ से के कॉमन निकाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, नीचे ए बी सी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1, के लिखा इसी तरह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी सी। यहाँ उल्टेंगे 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ये और ये कट गया, इधर आ गया के अपॉन ए बी। अब राइट हैंड साइड उठाएंगे, डी वाई प्लस सी जेड अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ उतार दिया। अब यहाँ भी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ y और z का वैल्यू पुट कर देंगे, y का वैल्यू ये है, z का वैल्यू ये है।
तो यहाँ बी वाई, वाई का जगह पे लिखेंगे के अपॉन सी ए, और यहाँ सी ए से रह गया, जेड का वैल्यू के अपॉन ए बी, नीचे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसी तरह रखेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई होगा इससे बी के अपॉन सी ए प्लस सी के अपॉन ए बी, नीचे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब हम एलसीएम निकालेंगे, ऊपर एलसीएम निकलेगा ए बी सी का, ए बी सी, यहाँ सी ए मिल गया, बी स्क्वायर के हो गया प्लस ए बी मिल गया तो सी स्क्वायर के हो गया, और नीचे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसी तरह रह गया, ऊपर में के कॉमन हो गया, के कॉमन निकाल दिया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी सी, और ये उल्टेगा 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, ये मेरा क्या निकला के अपॉन ए बी सी, इधर भी के अपॉन ए बी सी आया, और पहला वाले में भी के अपॉन ए बी सी था, और इधर भी के अपॉन ए बी सी आया। इसका मतलब है देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूव्ड। ये है पूरा क्वेश्चन। अगर आप लोगों को हिसाब समझ में आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।